हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 का चौथे प्रश्न का छठा भाग सिद्ध कीजिए। वर्गमूल के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपने परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो परिमेयकरण करेंगे बराबर वर्गमूल के अंदर ही हम परिमेयकरण करेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। और ये आपको पता है, नीचे अगर चिट माइनस का होता है तो ऊपर भी प्लस का आता है और नीचे भी प्लस का आता है, और यही हम टर्म उतार देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से ही गुणा और 1 प्लस साइन ए से ही हम भाग कर देंगे। अगले स्टेप में हम करेंगे बराबर करके, देखो वर्गमूल के अंदर ऊपर हमारे पास 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों गुणा हो रहे हैं, तो ये दोनों गुणा होके मतलब दोनों का वर्ग 2 बार है ये, तो वर्ग हो जाएगा। और बटे के नीचे आपके पास आएगा, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ a 1 है और b आपका साइन a है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा और वो रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अगली स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ देखो ये ऊपर वाला जो अंश है 1 प्लस साइन ए का वर्ग, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग है और ये वर्गमूल है। तो ये वर्ग से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 हैं तो एक बार आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। लेकिन ये अभी तक फ़िलहाल हम इसको अंदर रखेंगे नीचे वाले पोर्शन को। तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए आपका अंदर रहेगा, वर्गमूल के अंदर रहेगा। उसके बाद अगली लाइन में आपके पास आ जाएगा, ऊपर वाली लाइन वैसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर्व समीका से होता है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए आपका आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये 1 ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये सर्व समीका से हो रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख देंगे कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी वर्ग आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो वर्गमूल है ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास फिर अगली लाइन में ये बचेगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है और नीचे हमारे पास ये काटने के बाद मतलब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो कोस ए बचेगा। फिर हम इनको अलग अलग लिखेंगे, 1 के साथ भी कोस ए लिखेंगे, साइन ए के साथ भी हम कोस ए लिखेंगे, और फिर अगली बारी में 1 ओवर कोस ए आपकी त्रिकोणमितीय अनुपातों से रहता है सीकेंट ए, और साइन ए ओवर कोस ए आपका रहता है टेंजेंट ए। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, और ये हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 4 का 7वां भाग है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा घन, क्यूब को हम घन कहते हैं, साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेंजेंट थीटा की आपने इसको बराबर करना है। तो सबसे पहले हम इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर भी देखो साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ से साइन थीटा 1 का साइन थीटा मतलब 1 बचेगा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा घन थीटे में से मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ फिर 2 बचेंगे, क्योंकि एक हमने बाहर रखा है दोनों में से। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बटे की लाइन लगा के नीचे भी आपके पास कोस क्यूब थीटा यहाँ है तो यहाँ भी कोस थीटा है, तो कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। कोस थीटा कॉमन आने से यहाँ 3 थे तो 2 बचेंगे, और यहाँ एक ही था तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा कॉमन निकालने से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अगली लाइन में आप ऐसे करेंगे, साइन थीटा वैसे रखेंगे और इस वन की जगह हम सर्वसमीका लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जो हमारी सर्वसमीका रहती है तो वन की जगह हम सर्वसमीका लगा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका वैसे हम लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बटे की लाइन कोस थीटा और यहाँ भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये इस वन की जगह हम फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन जब आइडेंटिटी लगाएंगे, सर्वसमीका लगाएंगे, तो हम इसको पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस जो होता है वो चिन्हों को बाद में बदल देगा। इसलिए वन की जगह जब हम सर्वसमीका भरेंगे तो इस पूरे को हम इसमें ब्रैकेट में रखेंगे। अगली लाइन में साइन थीटा बटा कोस थीटा आपके पास टेंजेंट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका देखो कोस स्क्वायर थीटा जमा का है तो इसको हम पहले लिख लेंगे, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का जब साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े के साथ जो है वही रहता है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा बटा, ये तो हमने कर दिया था टेंजेंट थीटा, तो यहाँ भी हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस से जब इसको गुणा करेंगे तो अंदर के चिन्ह जो हैं वो बदल जाएंगे, जो जमा के थे वो घटाने के हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का था ये तो माइनस प्लस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगली लाइन में टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा ही रखेंगे, गुणा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आपके पास रहेगा। दो ऊपर भी वैसा है नीचे भी वैसा है, तो इनको हम ये आपस में भाग कर रहे हैं तो इसको हम काट देंगे अगली लाइन में, इसको मतलब हमने यहाँ से काट दिया और यहाँ 1 बचेगा, और 1 बचने से हमारे पास अगली लाइन जो आएगी टेन थीटा गुणा 1, और टेन थीटा को जब 1 से गुणा करेंगे तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा, और वही हमारी राइट हैंड साइड थी, अतः हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। लास्ट लाइन आप जरूर ये लिख लें। प्रश्न नंबर 4 का 8वां भाग, 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल वर्ग जमा कोस ए जमा सीकेंट ए का भी होल वर्ग आपने बराबर करना है 7 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर करके लिख देंगे साइन ए जमा कोसिकेंट ए का वर्ग जमा, ये पूरा हमने उतार दिया, कोस ए जमा सीकेंट ए का होल वर्ग, इसका भी होल वर्ग ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से हम इसे खोल देंगे। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर आपके पास रहेगा वो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए आपका साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बी आपका कोसिकेंट ए है तो ये कोसिकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन ए कोसिकेंट ए। तो ये फार्मूले से खुला है। उसके बाद हमने इसको भी वैसे ही करना है, कोस ए का भी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, सीकेंट ए का भी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। तो ये हमने फार्मूले से खोल दिए दोनों। उसके बाद जो हमारी अगली लाइन रहती है, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को हम इकट्ठा कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और प्लस फिर उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस 2 साइन ए इंटू मल्टीप्लाई करके कोसिकेंट ए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रहता है 1/sin ए, इसकी जगह हमने 1/sin ए कर दिया, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सीकेंट ए भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूले से रहेगा 1/cos ए, इसको वैसे कर दिया। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ देखो साइन ए से साइन ए कटता है, कोस ए से कोस ए कटता है, और साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए हमारी सर्वसमीका से इसका उत्तर 1 रहता है। तो अब हमारे पास जो बचेगा यहाँ से 1
यहाँ से सिर्फ को प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से हमारा ये दोनों कट गए हैं तो 2 एकम 2 बचेगा, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ से भी कोस ये कट गया है तो 2 एकम 2 बचेगा प्लस का। तो अब देखो इनको जब हम गिनेंगे, देखो 2 2 4 और 1 5, हमने यहाँ पे 5 कर दिया, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम सर्वसमीका से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखते हैं, तो हम इसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए हमारा एक सर्व समीकरण रहता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर 1, तो सीकेंट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो हम सीकेंट स्क्वायर ए की जगह भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए लिख देंगे। उसके बाद 5 प्लस इनकी ब्रैकेटें हटा देंगे तो 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए वैसे लिख देंगे। 5 और 1 6 और 1 हो गए 7, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमने इसे भी प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो इसको भी आप नोट कर लें। प्रश्न नंबर 4 का 9वां भाग, सिद्ध कीजिए कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ही सीकेंट ए माइनस कोस ए, आपने ये बराबर करना है 1 बटे टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कोस ए। उसके बाद हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूले से कोसिकेंट ए को 1 बटा साइन ए लिख देंगे, माइनस साइन ए वैसे ही रखेंगे। सीकेंट ए को हम 1 ओवर कोस ए लिख लेंगे, 1 बटा कोस ए लिख लेंगे, माइनस कोस ए, और इनके नीचे फिर हम 1 1 लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, क्योंकि इसका अगली लाइन में हम एलसीएम करेंगे। तो अगली लाइन में साइन ए और 1 का एलसीएम करने से साइन ए रहेगा, यहाँ साइन ए है तो ऊपर 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 से जब इसे भाग देंगे तो साइन ए बनेगा, तो साइन ए से साइन ए को गुणा करने से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी कोस ए और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो कोस ए आएगा, यहाँ कोस ए है तो कोस ए से कोस ए को भाग देने पर 1 आता है, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 मिलेगा, और यहाँ 1 है इसके हर में तो 1 से इसे भाग देने पर कोस ए बनेगा, और कोस ए को जब कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बनेगा। इस तरह से हमारी ये लाइन रहेगी। अगली लाइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर्व समीका से कोस स्क्वायर ए हो जाता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हमारी सर्व समीका से साइन स्क्वायर ए हो जाता है। नीचे हमारे पास इसके नीचे भी साइन ए है और इसके नीचे भी इसके नीचे कोस ए है। अब हमारे पास देखो यहाँ साइन ए से 1 साइन ए कट जाएगा, क्योंकि 2 हैं तो 1 बचेगा, यहाँ से भी कोस ए से 1 कोस ए कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारे पास ये ऊपर आएगा फिर कोस ए और गुणा में साइन ए रह जाएगा, तो हम इसको साइन ए को पहले लिख लेते हैं और कोस ए को बाद में, तो साइन ए कोस ए हमारा इसका उत्तर रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इनके दोनों पक्ष हमें सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हमने बायां पक्ष सिद्ध किया, अब हम इसके दाएं पक्ष की ओर चलते हैं। दाएं पक्ष को भी हम साइन ए कोस ए बना देंगे। याद आपने इसको ढंग से नोट कर लेना कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें हमने दोनों प्रश्नों को हल किया है। दोनों तरफ जो हमारे दायां पक्ष और बायां पक्ष हमने दोनों को हल किया है, ये आपने नोट कर लेना है। तो अब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी है 1 ओवर टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। अब इसको भी हम साइन ए और कोस ए बना देंगे। तो देखो एक बड़ी लाइन हमारी बटे की ये वाली लाइन, और टेंजेंट ए को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हम साइन ए ओवर कोस ए लिखते हैं, और प्लस कोटेंजेंट ए को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूले से कोस ए बटा साइन ए लिखते हैं। अब हमारे पास बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा के 1 बटे कोस ए और साइन ए का हम एलसीएम लेंगे तो कोस ए और साइन ए दोनों ही आ जाएंगे। अब यहाँ कोस ए है तो कोस ए
से कोस ए कट जाएगा, लेकिन साइन ए बचेगा। तो साइन ए से साइन ए को जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ हमारा साइन ए है तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। और कोस ए बचेगा तो कोस ए से कोस ए को जब गुणा करेंगे तो कोस वर्ग ए बनेगा। इस तरह से हमारा ये एलसीएम रहता है। उसके बाद बराबर का चिन्ह, बड़ी लाइन एक, फिर नीचे हमारा एक और इसके नीचे हमारा साइन ए कोस ए रहता है। तो साइन ए कोस ए ये काफ़ी नीचे आ रहा है, ये चला जाएगा ऊपर और एक को गुणा करेगा तो साइन ए कोस ए आ जाएगा। और नीचे हमारा एक है, इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी सोल्व करने से साइन ए कोस ए मिल जाता है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड से भी हमें यही उत्तर आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी हमें यही उत्तर आ रहा है। इस तरह से इस प्रश्न का हल होगा। प्रश्न नंबर 4 का 10वां भाग, सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए ब्रैकेट के अंदर बराबर ब्रैकेट के अंदर ही 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोटेंजेंट ए का होल वर्ग बराबर टेंजेंट स्क्वायर ए। तो आप इस प्रश्न में इसे भी इसके बराबर प्रूव कर देंगे और इसे भी इसके बराबर आप प्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ इस बार ये रहेगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो सर्व समीका से हमारे पास रहता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए रहता है। तो हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए से ए को लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर ए। और सर्व समीका से ही 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए रहता है, तो हम इसे कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख लेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूले से हम सीकेंट ए हमारे पास रहता है 1/1 बटा कोस ए। तो सीकेंट स्क्वायर ए है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो 1/कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोसिकेंट स्क्वायर ए हमारा सर्व समीका से रहता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूले के हिसाब से हम इसे करेंगे। अब ये बड़ी लाइन है, बीच की लाइन है, तो ये जो नीचे लिखा है इसका हर वो नीचे आ जाएगा और ये काफ़ी नीचे है, ये ऊपर जाके ए को गुणा कर जाएगा। जब ये ए को गुणा करेगा साइन स्क्वायर ए तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और कोस स्क्वायर ए जब ए को गुणा करेगा तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। इस तरह से साइन ए ओवर कोस ए हमारे पास टेंजेंट ए रहता है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए हमारा टेंजेंट स्क्वायर ए बन जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। इस तरह से हम इसे भी प्रूव करेंगे। तो अब हम इस वाले को लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस टेंजेंट ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल वर्ग बराबर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट ए जो है इसे हम साइन ए बटा कोस ए लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूले से, और 1 माइनस कोटेंजेंट ए को हम कोस ए बटा साइन ए लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूले से। अब हम 1 के नीचे 1 लगा लेंगे अपनी मर्ज़ी से और यहाँ भी 1 के नीचे 1 लगा लेंगे अपनी मर्ज़ी से, और 1 और कोस ए का हम एलसीएम लेंगे तो कोस ए आएगा, और वही हम एलसीएम से फिर 1 को कोस ए से भाग करेंगे तो कोस ए ही बनेगा और कोस ए 1 का कोस ए हो जाएगा। और यहाँ कोस ए को जब हम कोस ए से भाग करेंगे तो कोस ए रहेगा और ऊपर फिर कोस ए नहीं रहेगा, कोस ए 1 सा कोस ए, तो 1 आएगा और 1 को साइन ए से गुणा करने से हमारे पास साइन ए आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए और नीचे हमारे पास यहाँ एलसीएम में कोस ए रहता है। इस तरह से हम इसका भी एलसीएम से काम कर लेंगे। साइन ए और 1 का एलसीएम आपके पास साइन ए आएगा और यहाँ 1 है तो 1 से साइन ए को जब आप भाग देंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे साइन ए लिखा जाएगा। उसके बाद आपने साइन ए से फिर इस साइन ए को फिर भाग देना तो 1 आएगा और 1 को कोस ए से गुणा करने पर कोस ए आएगा। इस तरह से हमारा ये एलसीएम रहेगा और इस पूरे का होल वर्ग है। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा और ये काफ़ी नीचे है, ये ऊपर जाके इसको गुणा करेगा। तो सबसे पहले कोस ए माइनस साइन ए और ये नीचे हो गया कोस ए, गुणा में ये ऊपर चला जाएगा साइन ए और यहाँ ये नीचे ही है तो नीचे रहेगा साइन ए माइनस कोस ए। अब यहाँ देखो साइन ए माइनस कोस ए है और यहाँ कोस ए माइनस साइन ए है, तो इनमें सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर दिख रहा है कि एक अगर यहाँ माइनस में कोस ए है तो यहाँ प्लस में आ रहा है, यहाँ
माइनस में साइन ए है तो यहाँ प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे नहीं काट सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला था तो जो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। गुणा में साइन ए रहेगा, मतलब इसको पूरे को ब्रैकेट में रखना है क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। नीचे हमारे पास कोस ए है, गुणा में इसको वैसे के वैसा ही हमने लिख दिया साइन ए माइनस कोस ए। अब ये साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कट जाएगा, इसको हम काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास यहाँ माइनस में साइन ए बटा वो नीचे हमारे पास कोस ए और उसका पूरे का वर्ग रहता है, तो साइन ओवर माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन ए बटा कोस ए हमारे पास टेंजेंट ए रहता है, और टेंजेंट ए का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट वर्ग ए आ जाएगा। और यही हमने सिद्ध करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।